गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम अर्जेंटीना के जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोस की अगर हम बात करें तो उसमें हमने अर्जेंटीना का सामान्य परिचय, अर्जेंटीना के भौतिक प्रदेश या फिर उसको आप इसका धरातलीय स्वरूप बोल सकते हो, इन सभी विषयों पर चर्चा की थी। आज उसी से रिलेटिव हम क्या है कि अर्जेंटीना की जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर अर्जेंटीना के बारे में बताएं तो आप लोगों को धरातलीय स्वरूप में बताया था कि इसमें क्या है, अगर हम देखें तो उच्चावच के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। उसी के आधार पर अगर देखें तो अर्जेंटीना का जो अक्षांशीय विस्तार है अधिक होने के कारण यहाँ के जो जलवायु मिलेगी वो भी क्या है, एक जैसी नहीं मिलती है। विभिन्न भागों में यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु मिलती है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर अगर हम देखें तो अर्जेंटीना को निम्न जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले अगर हम देखें इनके जो जलवायु प्रदेश हैं तो फर्स्ट नंबर है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश, सेकंड उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश, थर्ड अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, फोर्थ मरुस्थली जलवायु प्रदेश, फिफ्थ पर्वतीय जलवायु प्रदेश। तो जैसे अगर हम देखें अर्जेंटीना का जो धरातलीय स्वरूप था उसमें क्या था कि मरुस्थल भी पर्वत हो गए और इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पे मैदानी भाग भी कुछ था, घास के मैदान भी देखने को मिलते थे। तो उन्हीं के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जलवायु है उसमें भी विविधता पाई जाती है और उसी जलवायु के आधार पर क्या है, इसको अलग अलग प्रदेशों में बांटा जाता है। तो यानी कि अगर हम ये कह दें कि यहाँ पे सबसे पहले आर्द्र उपोष्ण जलवायु पाई जाती है तो वो किस किस एरिया में पाई जाती है, उसका विस्तार कहाँ तक है और वहाँ पर कैसा अगर देखें जलवायु देखने को मिलती है तो उसके बारे में क्या है इसमें चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश। आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश जो है यह मुख्य रूप से देखें तो अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसमें अर्जेंटीना के 3 प्राकृतिक प्रदेश मेसोपोटामिया, ग्रान चाको तथा पंपा प्रदेश शामिल किए जाते हैं। और इन प्राकृतिक प्रदेशों में ऑर्नेस, रेसिस्टेनेशिया, ब्यूनस आयरस, लाप्लास, ला पंपा तथा कॉर्डेन जो प्रांत है इनके पूर्वी भाग को सम्मिलित किया जाता है। अगर हम यहाँ के बात करें तापमान की, जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो क्या है कि जो गर्मी होगी और सर्दी हो गई तो इसमें क्या है यहाँ पे तापमान में भी विविधता देखने को मिलती है। अगर हम जनवरी महीने की बात करें यानी कि जो जनवरी महीने का टेम्परेचर है वो तो यहाँ पर क्या है 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलता है, यानी कि 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है जनवरी माह का। उत्तरी भाग की अपेक्षा अगर हम बात करें दक्षिणी भाग की तो यहाँ पर क्या है तापमान कम रहता है, यानी कि उत्तरी भाग में तो अधिक मिलेगा और दक्षिणी भाग में उससे कम देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें जुलाई महीने की तो जो जुलाई माह है तो उस समय यहाँ के उत्तरी भाग में तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और दक्षिणी भाग में अगर हम बात करते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या है तापमान देखने को मिलता है। संपूर्ण प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। वार्षिक वर्षा की अगर बात करें तो वार्षिक वर्षा यहाँ पर क्या है 100 से 105 सेंटीमीटर के बीच मिलती है, लेकिन जो इसका पूर्वी भाग है उसके पश्चिम भाग की तुलना में अधिक वर्षा होती है, यानी कि पूर्व में वर्षा पश्चिम की अपेक्षा ज्यादा होती है। और वहीं अगर देखें पूर्वी भाग में वर्षा का औसत तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रहता है। तो आप लोग इसको देख सकते हो कि जो वार्षिक वर्षा का औसत है वो तो 100 से 105 सेंटीमीटर के बीच है, लेकिन अगर पूर्वी भाग में वर्षा के औसत की बात करें तो 100 से 200 के बीच में रहता है। और वहीं अगर हम पश्चिमी भाग की बात करते हैं तो 50 से 100 के सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। और अगर यहाँ पे हम आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता क्या है यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर, जो सेकंड जलवायु है उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश। उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश की बात करें तो अर्जेंटीना में यह प्रदेश साल्टा, काटामार्का, डेल स्टोरो तथा ला रियोजा के जो प्रांत है इसके पूर्वी भागों में विस्तृत है। यह प्रदेश समुद्र तट से दूर और वृष्टि छाया प्रदेशों में स्थित है, यानी कि ये जो एरिया है ना स्टेपी जलवायु ये समुद्र तट से दूर है और इसी के अलावा वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि जिस एरिया में बरसात नहीं होती है। और इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर वर्षा जो है वो बहुत ही कम होती है।
आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे वर्षा क्या है, अत्यंत कम है। गर्मियों में अगर यहाँ के तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर वार्षिक तापमान की बात करें, तापांतर की, क्या है कि यहाँ पे वार्षिक तापांतर जो है वो क्या है, 17 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। यहाँ की जो वर्षा है वो औसत वर्षा देखो तो 25 सेंटीमीटर है, यानी कि पहले ही आपको बताया वृष्टिशाया प्रदेश में है तो वर्षा यहाँ पे क्या है, बहुत कम मिलती है। मुख्य रूप से अगर देखें तो थोड़ी बहुत जो वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। दक्षिणी अमेरिका में उष्ण स्टेपी जलवायु की बात करें तो ये केवल अर्जेंटीना में ही पाई जाती है, यानी कि जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इसमें उष्ण स्टेपी जलवायु केवल अर्जेंटीना में ही मिलती है, इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर की तो वो है अर्ध शुष्क जलवायु, या फिर इसको आप कह सकते हो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तो इस जलवायु प्रदेश की विस्तार की बात करें तो जो इसका विस्तार है मुख्य रूप से नीग्रो का पूर्वी भाग, ला पैम्पा, सेंट लुइस राज्य, इनमें पाया जाता है। पैटागोनिया का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर जलवायु यह देखने को मिलती है, और जिसमें देखे चबूतरे और सेंटा क्रूज जो प्रांत है इसके पश्चिम भाग सम्मिलित हैं। ग्रीष्म ऋतु में अगर तापांतर की बात करते हैं तो गर्मियों में जो इसका तापांतर है वो क्या है, 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और वहीं अगर हम शीतकाल की बात करें तापमान की, तो जो ग्रीष्म काल का तापमान था वो तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं अगर हम शीतकाल के तापमान की बात करते हैं तो शीतकाल में ध्यान में रखना 45 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। अगर यहाँ की वार्षिक वर्षा की बात करें तो वर्षा का जो औसत है वो 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलती है। तो ये थी अर्धशुष्क जलवायु या फिर अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें मरुस्थलीय जलवायु की, जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है तो यहाँ पर वार्षिक वर्षा की मात्रा से वाष्पीकरण की अधिकता शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रमुख विशेषता है। स्वाभाविक सी बात है कि वाष्पीकरण की अधिकता मिलेगी। और इसी के साथ देखें तो उत्तरी पश्चिमी जो अर्जेंटीना है इसका संपूर्ण पैटागोनिया क्षेत्र जो है वो इसी जलवायु में सबसे बड़े क्षेत्र है। सामान्य अगर हम देखें तो इस जलवायु प्रदेश में पश्चिमी तट पर उपोष्ण प्रति चक्रवात के नीचे उतरते शुष्क वायु समूहों के क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी कि आप इस चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ पर प्रति चक्रवात का जो क्षेत्र है वो नीचे उतरता हुआ वायु समूह के क्षेत्र में पाया जाता है, वो भी शुष्क वायु समूह के। अगर ग्रीष्म ऋतु में देखें तो यहाँ पर जो तापमान है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। और सर्दियों में यहाँ पर क्या है, अधिक ठंड रहती है। शीत ऋतु में अगर उत्तरी भाग के तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस, और वहीं अगर हम दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो दक्षिणी भाग में 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर हम देखें जो यहाँ की वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर से भी कम है। और यहाँ पे वर्षा की मात्रा में प्रति वर्ष क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। वर्षा की मात्रा में न्यूनता के साथ इसके समय में भी अनिश्चितता होती है, यानी कि वर्षा तो कम होती है लेकिन उसके समय में भी यहाँ पे क्या है, अनिश्चितता देखने को मिलती है कि फिक्स नहीं होता कि यह इतने टाइम होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत हो भी जाए, कई बार क्या है कि बहुत कम होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम जलवायु की बात करें तो वो है पर्वतीय जलवायु प्रदेश। पर्वतीय जलवायु है तो अर्जेंटीना का जो पश्चिमी भाग है यानी कि एंडीज पर्वत श्रेणी है। आप लोगों को फिजिकल जो पोर्शन जब इसका करवाया था अर्जेंटीना का तो बताया था कि अर्जेंटीना के पश्चिम भाग में क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है तो वहाँ पे मुख्य रूप से पर्वतीय जलवायु देखने को मिलती है। और ये प्रदेश क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये क्या है, 500 से 1600 मीटर के बीच में देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में देखें तो इसकी ऊंचाई क्या है, 6000 मीटर से भी अधिक देखने को मिलती है। अगर देखें तो हम इसमें जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें ऊंचाई के अनुसार क्या है, तापमान में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं स्वाभाविक सी बात है तापमान में क्या होता है, वहां पे कमी होती जाती है। और इसी प्रकार ऊंचाई तथा अक्षांशीय स्थिति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में भी अनेक स्थानीय जलवायु पाई जाती है। अगर 1000 मीटर के नीचे देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में तापमान 15 से 25 डिग्री के बीच में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना कि 1000 मीटर से अगर नीचे की बात करते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाया जाता है। और वहीं अगर हम इसके ऊपर की बात करते हैं तो वहां पर तापमान इससे कम देखने को मिलता है।
3000 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर सप्रूस, डगलस हो गया, फर, पाइन, तो ये मुख्य रूप से वनस्पतियां मिलती हैं। और 3000 मीटर से ऊपर की स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे पर्वतीय ढाल जो है वो एंडीज पर्वत के उत्तर में है और वहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, अल्पाइन जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में क्या है, यहाँ पर हमेशा क्या है, बर्फ जमी रहती है। स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है तो यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहेगी। और इसी के साथ ही जो देश के पश्चिम भाग में स्थित एंडीज पर्वतीय प्रदेश है वो यहाँ पे क्या है, वृष्टिशाय प्रदेश है। और वृष्टिशाय प्रदेश होने के कारण जो यहाँ पे वर्षा है वो क्या है, बहुत कम होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है वर्षा। तो इस प्रकार क्या है, ये जलवायु प्रदेश थे या फिर पर्वतीय जलवायु थी। तो इसी के साथ क्या है कि जो हमने जो आज वीडियो के बारे में चर्चा की है, यानी कि अर्जेंटीना के जलवायु प्रदेशों के बारे में, मुख्य रूप से आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अर्जेंटीना में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो इस सभी पे हमने चर्चा की है, जो मुख्य रूप से आर्द्र उपोष्ण जलवायु, उष्ण स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, मरुस्थली जलवायु और पर्वतीय जलवायु के प्रदेश देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको अर्जेंटीना की जलवायु के बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।